लास्ट व्लॉग में हमने बहुत सारा प्यार दिया, तो आज व्लॉग लेके हैं बैक और बाइसेप्स। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करते रहे, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। जैसे कि प्री वर्कआउट बहुत सारे लोग इनटेक करते हैं प्री वर्कआउट का, और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि प्री वर्कआउट में आप क्या यूज़ करते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्री वर्कआउट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं। ये हमारी आर्जिनिन है जिसको हम प्री वर्कआउट में यूज़ करते हैं, एम्पियन ब्रांड की L-आर्जिनिन। इसकी मैं 4 टैबलेट्स यूज़ करता हूँ, ये 500 mg की टैबलेट है। इसके अलावा मैं कैफीन एमोलैब्स की यूज़ कर रहा हूँ, और जो सबसे ऊपर बात जो है आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज़ योर L-कार्निटीन, जिसको आप इंजेक्टेबल L-कार्निटीन कार्निश्योर के नाम पे भी बोला जाता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये 5 ml के एम्प्यूल आते हैं, और इसको हमने अपनी एक वाइल के अंदर, मतलब कि उसमें 5 ml से तोड़ के इस वाइल के अंदर डाल लिया, एंड वी आर गोइंग टू इंजेक्ट इट एज अ स्टार्टर ऑफ प्री वर्कआउट, ठीक है। और इसके साथ में हमारा जो कम्बिनेशन है आर्जिनिन एंड कैफीन का, वो चलेगा। सो हेलो अगेन, हमारा आज माइक घर में रह गया, सो वी आर यूजिंग दिस माइक। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन वार्म अप इज़ हाउ यू डू योर वार्म अप, राइट। अब हमने बैक और बाइसेप का वर्कआउट करना है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि पहला सेट हम बाइसेप से शुरू कर लेंगे या बैक से कर लेंगे। हमें अपने जॉइंट्स का वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हमारे जो रोटेटर कव्स हैं, हमारे लेटरल मसल्स हैं, ये सारे, और बैक के मसल्स हैं, इनका वार्म अप होना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज सिलेक्शन मैटर करेगी। अभी इसके बाद हम आपको दिखाते हैं हमारा वार्म अप के सेट्स, और फिर वी विल कंटिन्यू टू आवर एक्सरसाइज सिलेक्शन, जो हमने एक्सरसाइज की एग्जीक्यूशन करनी है उनके ऊपर। So the first exercise which we are going to perform is dumbbell rowing with single hand। और एक्सरसाइज सिलेक्शन, जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपके रैप्स और रेंज ऑफ मोशन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने 10 रैप्स, वी आर गोइंग टू परफॉर्म 10 रैप्स ऑन ईच साइड। तो द फर्स्ट डंबल इज़ 25 kgs। डंबल की सिलेक्शन भी आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फॉर्म ख़राब हो रही है या कुछ हो रहा है तो आपको डंबल हैवी ही रखना है, यू कैन गो फॉर लाइट ऑल्सो। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, डंबल रोइंग सिंगल हैंड। मुझसे अब ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाएगा कि सर आपने डंबल रोइंग सबसे पहले क्यों लगाई, क्या हम डंबल रोइंग का सीक्वेंस बदल सकते हैं? आप बिल्कुल बदल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कौन से सीक्वेंस में एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्सरसाइज सिलेक्शन मैटर ज़रूर करती है, लेकिन उसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जिम में जाते पहले फ्लैट बेंच, देन इंक्लाइन, देन डिक्लाइन एंड सो ऑन ना। तो उसका सीक्वेंस बदला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फर्स्ट सेट डंबल रोइंग का इस वजह से भी था कि हमने उसको हैवी करना था, क्योंकि अगर मैं सारा वर्कआउट करने के बाद में डंबल रोइंग लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझसे उतने रैप्स नहीं आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट सेट है, दैट इज़ योर सिंगल आर्म केबल पुल डाउन, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये वाला एंगल ले लिया, आप डी एंगल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अब मैं ये वर्कआउट आपको लगा के दिखाऊंगा। इसमें वेट सिलेक्शन सेम रहेगी जो आप लगा सकते हो, जिसके 10 से 12 रैप आएँ, और अगर इससे कम रैप आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना वेट मत बढ़ाओ, क्योंकि इसके अंदर अगर आप स्पॉटर को यूज़ करोगे तो आपका वर्कआउट अच्छा नहीं होगा। और आप बैंड्स यूज़ कर सकते हो, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। अपनी बेल्ट लगाओ ताकि कोई भी इंजरी ना हो। तो अब वर्कआउट की तरफ चलते हैं। सो दिस वाज आवर सेकंड सेट विच इज़ नॉन एज सिंगल आर्म केबल पुल डाउन। और अब इसके बाद वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ मशीन रोज, हाई एंड लो मशीन रो। इट विल बी अ सुपर सेट, जिसके अंदर हम अपना अपर बैक और लोअर बैक दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली ये वर्कआउट आप तब करते हो जब आपका मसल में थोड़ी सी क्लैरिटी होती है, क्योंकि इफ़ यू आर इन अ फैट जोन या फैट लॉस जोन तो इसको आप नहीं भी करोगे, सिंगल भी कर लोगे, यानी अकेला अपर या लोअर भी कर लोगे, तभी भी इट इज़ इक्विवेलेंट। लेकिन क्योंकि हम ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं अपने मतलब कि अपने मसल को इतना ज़्यादा फटीग नहीं करते कि नेक्स्ट डे हमारी
जो है वो रिकवरी प्रॉपर ना हो पाए, तो इस वजह से हम सिंगल मसल भी करेंगे तभी भी है। इसको आप हम केबल क्रॉस पे करने लगे हैं। अगर आपके पास ग्राउंड पुली है या आपकी लैट्स पुल डाउन की मशीन है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ परफॉर्म। सो फर्स्ट वी विल परफॉर्म द लो रोज। तो इसके अंदर आप देखो कि हमारा मेन पोजीशन क्या है, हमारा मेन पर्पस क्या है, बैक को स्क्वीज करने का। इससे हमारा लोअर मसल जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और ज़्यादा आगे को स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेचिंग दैट वोंट वर्क। हम परफॉर्म कर रहे हैं हायर रोज, तो इसमें भी पोजीशन सेम ही रहेगी, लेकिन फ़र्क क्या रहेगा, अब आपकी जो बार आ रही है वो नियर अबाउट पैरेलल टू योर चेस्ट आएगी। तो उससे क्या रहेगा कि आपके जो अपर मिड बैक है वो वर्किंग में आ जाएगी। तो सेम पोजीशन रहेगी, कंट्रैक्शन रहेगा और स्लो सेंट्रिक्स रहेंगे। ਭਾਈ ਬੈਕ ਤੇ ਆਰਮ ਮਸਲਸ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਭਾਜੀ these muscles are called rhomboid। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ whenever we are trying to train our back, तो बैक के सारे मसल्स को कवर करना ज़रूरी है। उनमें से एक मसल हमारा रोम्बॉइड भी होता है, ठीक है, जो नॉर्मली फेस पुल्स के साथ कवर होता है। सो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब अपर बैक को ट्रेन करेंगे तो रोम्बॉइड कवर होगा ही होगा। नॉर्मली रोम्बॉइड और किसी चीज़ में कवर नहीं होता। सो द मेन रीज़न ऑफ परफॉर्मिंग दिस सेट इज़ कि आप अपनी लोअर बैक और अपर बैक को इकट्ठे यूज़ कर पाओ और रिक्रूट कर पाओ, ताकि ज़्यादातर लोगों का लोअर बैक का मसल वीक होता है या अपर बैक का मसल वीक होता है, तो इस सेट से आपके दोनों के दोनों मसल्स ही यूज़ हो जाएंगे। सो दिस वाज अ सेट ऑफ हाई एंड लो मशीन पुल्स। तो अब नेक्स्ट सेट की तरफ हम जा रहे हैं, दैट इज़ डंबल पुल ओवर, लेकिन वो बैंडेड होगा। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सेटअप चेक कीजिए एक बारी। तो ये हमारा डंबल है। नॉर्मली आप कोई भी डंबल अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। और दिस इज़ अ बैंड, रेजिस्टेंस बैंड लगाने का मेन रीज़न ये होता है कि व्हेन वी आर एट अवर टॉप मोस्ट पोजीशन, तो यहाँ पे कुछ बायोमैकेनिक्स के जो लोग हैं उनके हिसाब से यहाँ पे लोड जो है वो मिनिमम हो जाता है। तो उस लोड का स्ट्रेस बढ़ाने के लिए हम लोग बैंडेड यूज़ करते हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि पुल ओवर इज़ अ वेस्ट ऑफ एक्सरसाइज या बारबल रोइंग इज़ अ वेस्ट एक्सरसाइज। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक तो वो भी हो जाता है कि जो खुद से नहीं लगती तो वेस्ट एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हाँ, इसका लोड ऊपर जाके जो आपका है एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, ठीक है, वहाँ पे आपका लोड जीरो ज़रूर हो जाता है, लेकिन आप उसको बढ़ा सकते हैं, एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने एसेंट्रिक पे स्लो करना होता है, तो वो लोड जो ऑप्टिमल लोड आपका एट द टॉप मोस्ट पोजीशन अगर जीरो हो भी जाता है तो इतना मैटर नहीं करता। सो अब ये वर्कआउट मैं आपको करके दिखाऊंगा। अपने हिसाब से आप इसका डंबल मॉडिफाई कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जो रैप रेंज रहेगी वो अगेन दैट विल बी 12 to 15। तो ये वाला एक बारी वेरिएशन ऐड करो एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप देख सकते हो जब हम टॉप मोस्ट पोजीशन पे आते हैं, अगर बैंड ना हो तो वहाँ पे जो डंबल की रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, ठीक है। और जब हम नीचे जाते हैं तो डंबल की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमने क्या किया, हमने इस पर बैंड डाल दिया। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं आना चेस्ट की तरफ, या बहुत ज़्यादा पीछे भी नीचे को नहीं जाना। स्ट्रेच फील नहीं होना ज़रूरी, लेकिन वर्किंग ज़रूरी है, करेक्ट रेंज ऑफ मोशन ज़रूरी है। डंबल फड़ाई ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾ ਤਣਿਆ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲੋਹਾ ਬਣਿਆ 800 1000 ਜਿਮ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਖੜਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ। So just completed our back workout and now we are moving towards our biceps। क्योंकि यार बैक और बाइसेप का ही कट व्लॉग है, तो बैक और बाइसेप्स दोनों कवर करेंगे। और हमारे साथ हमें कवर कर रहे हैं मिस्टर बाज, क्योंकि वर्कआउट की तो अलग ही बात होती है। और ये तरुण सर खड़े हैं, आज बड़े सालों के बाद लेग्स लगा रहे हैं, शायद शाम तक ये चल ना पाए। एनी हाउ, तो हमारा बैक का वर्कआउट ख़त्म हो गया, जिसके अंदर हमने 4 एक्सरसाइजेस करी हैं। और अब हम अपने बाइसेप के वर्कआउट की तरफ जा रहे हैं। एंड द फर्स्ट वर्कआउट विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज़ क्लोज ग्रिप पुल डाउन ऑन लैट्स पुल डाउन मशीन। अब ये एक वर्कआउट ऐसा वर्कआउट है जो लोगों को समझ में नहीं आता। लोग क्लोज ग्रिप पुल डाउन करते हैं ज़्यादातर अपने बैक के वर्कआउट में, राइट। देखो, जब आप क्लोज ग्रिप प्रोनेटेड कर रहे हो या सुपीनेटेड भी कर रहे हो, यानी कि ग्रिप चाहे ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, तो आपका बाइसेप्स की वर्किंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बैक के ड्यूरिंग हमारा बाइसेप्स सबसे ज़्यादा इंगेज्ड होता है, ठीक है। तो जब आप अपनी कभी भी वर्कआउट करते हो तो उसके अंदर अगर आपने बैक का वर्कआउट कर रहे हो तो प्लीज़ क्लोज ग्रिप जो आप कर रहे हो वो उस पर मत करो, क्योंकि क्लोज ग्रिप के साथ क्या होता है, आपकी बाइसेप्स की इंगेजमेंट ज़्यादा हो जाती है। और वो कैसे होती है वो मैं फर्स्ट वर्कआउट में दिखाऊंगा। जो लोग नॉर्मली अपनी इजी बार कर्ल करते हैं या फिर स्ट्रेट बारबल कर्ल कर रहे हैं, उसकी जगह पे अगर आप इसको लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वर्कआउट गलत है या कुछ ऐसा है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब बायोमैकेनिक्स क्या बोलती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। देखो, बहुत सी चीज़ें बायोमैकेनिक्स से ऊपर उठ के होती हैं। अगर हम साइंस की भी बात करते हैं, मैं भी साइंस की बात करता हूँ, तो साइंस से ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज में बहुत फ़र्क है। बहुत से कोच
2-4 बुक्स पढ़ के उनको लगता है, अब 2-4 रिसर्च पेपर पढ़ के लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ग्राउंड में उतरते हो, ग्राउंड लेवल जो नॉलेज है दैट इज़ मच डिफरेंट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अ फर्स्ट बाइसेप सेट। बाइसेप की हम 2 या 3 एक्सरसाइज ही करेंगे। तो पहली हमारी रहेगी पाम्स अप पुल डाउन, जो कि इंस्पायर्ड बाय माइक मेंसर सर। तो लेट्स मूव टुवर्ड दैट। हमारी पाम्स अप पुल डाउन। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर मैं ज़्यादा ऊपर वापस नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं बैक की इंगेजमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे आपने देखा होगा पुराने बॉडी बिल्डर्स क्या करते थे, वो रिवर्स ग्रिप पुलअप्स करते थे। तो ये सिमिलर सेट वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर आपको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। इस तरीके से आपका जो शॉर्ट हेड है वो प्रॉपरली ट्रेन होगा और प्रॉपरली आपके बाइसेप के ऊपर इफेक्ट आएगा। सो द नेक्स्ट सेट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज डंबल हैमर कर्ल। तो हैमर कर्ल लगाने के टाइम पे भी एक मिथ रहता है लोगों को कि हैमर कर्ल की एक्चुअल मूवमेंट क्या रहेगी। हैमर कर्ल जब हम उठाते हैं, टिल द टाइम आवर शोल्डर डजंट मूव्स, दैट इज योर एग्जैक्ट पोजीशन व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग एनी डंबल कर्ल और योर हैमर कर्ल, राइट। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ से हैमर को डंबल को उठाएंगे एंड दे विल गो लाइक दिस, दे टिल्ट देयर बैक, राइट। तो ये चीज़ें गलत हैं। अभी जो वर्कआउट मैं करने जा रहा हूँ दैट इज हैमर कर्ल। तो इसको आप 2 तरीके कर सकते हो, एक बिल्कुल सीधे रह के एंड द अदर वन इज यू हैव टू मूव डाउन। लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया था। तो अभी जो ये वर्कआउट मैं करने जा रहा हूँ दैट विल बी बिल्कुल स्ट्रेट। और लेट्स मूव टू अदर वर्कआउट। So this was our hammer curls and the next exercise which we are going to perform is either of concentration, ठीक है। तो हम पीक के ऊपर वर्क करेंगे इसके बाद। So we are progressing towards our preacher curl. This exercise can be performed with barbell as well as your dumbbell. तो अगर स्क्वाट कर्ल्स करने की कोई कोशिश करेगा इस पे तो वो भी हो जाएंगे। एक और बात जो है मैं इसमें करना चाहता हूँ कि कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ क्लैरिटी के टाइम पे, लोग बोल देते हैं कि दोनों में फ़र्क कोई नहीं होता, चाहे आप मसल को गेन कर रहे हो चाहे लीन कर रहे हो, लेकिन होता है क्योंकि रैप रेंज का फ़र्क आता है। तो एक जो वर्कआउट हमारा आता है 21 बारबल कर्ल्स, चाहे आप इजी कर्ल्स पे कर रहे हो चाहे आप स्ट्रेट कर रहे हो, वो नॉर्मली कोशिश करो आप तब वर्कआउट करो जब आपका प्रेप फेस चल रहा है या आप लीनिंग फेस चल रहा है। इफ़ यू वांट टू गेन मसल यू हैव टू डू हाइपरट्रॉफी 10 से 12 रैप्स, दे आर मोर देन इनफ। या वो लोग जिनका मसल बहुत बड़ा है वो 21 बारबल कर्ल्स इसलिए भी करते हैं कि वो थोड़े से लीन दिखें ज़्यादा। तो इफ़ यू वांट टू गेन मसल focus on 10 to 12 reps या 8 to 10 reps, that will be more than enough. So we are performing our preacher curl. Next set वो होगा हमारा। So our preacher curl set is finished and we have finished our bicep workout also. तो एक जो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि सर हम अपने 4 आर्म्स कब ट्रेन कर सकते हैं, तो 4 आर्म्स आप हमेशा ट्रेन करोगे अपने बाइसेप और ट्राइसेप के साथ अगर आप बाइसेप ट्राइसेप एक दिन में लगा रहे हो, या फिर आपने ट्राइसेप ट्रेन कर लिए और बाइसेप ट्रेन करने की बारी है। लाइक आज फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे ना, आज फ्राइडे है तो कल हमारा लेग्स का सेशन रहेगा। तो इस वीक के हमने बाइसेप और ट्राइसेप दोनों ट्रेन कर लिए हैं। सो अब हम 4 आर्म को ट्रेन करेंगे और 4 आर्म ट्रेन करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहता है वो 3 एक्सरसाइज आपको 4 आर्म की मैं बताऊंगा आज, ताकि आप उसको ऐड करें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मशीन पे रिस्ट कर्ल्स करनी शुरू कर देते हैं। अब रिस्ट कर्ल्स की एक फिक्स्ड और स्पेसिफाइड मोशन है, रेंज ऑफ मोशन, तो हो सकता है वो हर एक के लिए सेट ना हो। तो इस वजह से हम उसको टेबल पे परफॉर्म करेंगे, लेकिन एक अलग वे में करेंगे, प्लेट के साथ करेंगे, प्लेट रोटेशन करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करते हैं। और लेट्स मूव टू आवर वर्कआउट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। आज हमने बैक और बाइसेप्स को कवर किया है और साथ में बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई हैं, बोली हैं। तो उम्मीद करते हैं इस व्लॉग को भी आप वैसे ही
प्यार दोगे जैसे बाकी सारी वीडियोस को दे रहे हो। टिल देन हमारी और नई वीडियोस भी आ जाएंगी, रोज़ की एक वीडियो डालने की कोशिश तो कर रहे हैं। बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये वीडियो नहीं पसंद आती दूसरी देख लो, दूसरी नहीं आती तीसरी देख लो, बस देखते जाओ, व्यूज़ बढ़ाते जाओ। और वी आर देयर फॉर यू, यू हैव एनी क्वेरी जस्ट DM us, we will reply on that. Till then, stay tuned. Thank you.